नमस्कार, स्वागत है इस YouTube चैनल साहित्य सत्य पर। पिछली कक्षा में हम परसेंटेज को लेकर के बात किए थे और ये भी बात किए थे कि डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज का क्या यूज होगा, और साथ साथ ये भी देखे थे कि परसेंटेज का एप्लीकेशन हम डीएम में कैसे कर सकते हैं, और उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। यदि आप पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं तो आप देख लें, ताकि आप परसेंटेज के कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझ पाए। और वहां हम कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, जिससे आपके परसेंटेज को लेकर जो कंसेप्ट है वो और भी बेहतर हो जाएगी। आज हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करेंगे जो या तो डीआई में यूज होता है या फिर नेट जेआरएफ के एग्जाम में सीधा सीधा इसी रूप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत हल्के क्वेश्चंस रहते हैं। यदि आप अच्छे से समझ लिए तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, इतना साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप कोई आईआईटी या फिर कोई मैथ्स एमएससी नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत भारी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज देखते हैं इन प्रश्नों को, और साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट भी बनते रहे परसेंटेज को लेकर के, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि परसेंटेज डीए से कैसे रिलेटेड है, डीए परसेंटेज से कैसे रिलेटेड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। यहां क्या कह रहे हैं कि 75% जोड़ रहे हैं, 75% में 75 जोड़ रहे हैं, तब प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। मतलब है कि वो संख्या ही है। मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, ये आप जानते हैं। 100% उसका हम प्राप्त करते हैं, वही संख्या ही प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हमने 100% प्राप्त किया, उसी संख्या के बराबर होता है, मतलब वही संख्या है, मतलब वो 100% हमने प्राप्त किया। कैसे करके प्राप्त किया? हमने उसके 75% में 75 जोड़ा। ठीक। अच्छा, ये 100% जो है, यदि हम उसको 75% प्लस 25% लिख दे तो आपको दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 100 को हमने 75 प्लस 25 आराम से लिख दिया। अब देखिए, ये 75%, ये 75% दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 75 की जगह हमने क्या लिखा है? 25%, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या के 25% का मतलब क्या हो गया? 75 हो गया। 25% का मतलब कितना हो गया? 75। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1% का मतलब 3 है भाई, है कि नहीं? 25% का मतलब 75 है, 1% का मतलब 3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि 40% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 40% ज्ञात कीजिए। अब आप जब 1% निकाल चुके हैं तो 40% निकालने में आपको कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1% का मतलब 3 था, तो 40% का मतलब 40 या 120। ये आपका 120 आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और यदि आप नहीं उतार पाए हैं तो थोड़ा पॉज करके, बैक करके नोट कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस बार और मजेदार है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है। ठीक है, आधा मतलब क्या? आधा का मतलब 50%। 50% हुआ। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, मतलब 5वां हिस्सा मतलब 50% का 5वां हिस्सा हम आराम से निकाल सकते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 10% प्राप्त हो गया। अब देखिए, 5वां हिस्सा 20 है, मतलब ये हुआ कि इस 10% का मतलब कितना है? 20। यही है ना? उसी संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। अब ये चीज बताइए, जब 10% का मतलब 20 हो गया तो 20% का क्या मतलब है? भाई दुगना तो हो रहा है। या फिर आप ये देखिए कि 1% का क्या मतलब है? 10 का मतलब 20 है, तो 1 का मतलब 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40, है कि नहीं?
इतना साधारण साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न समझने होंगे, वरना देखिए ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो आप माइंड में कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन होगा वो आप देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन डीआई में भी हो सकता है। नोट कर लें या तो वीडियो पॉज कर लें, तब तक हम मिटा देते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आराम से डीआई में आ सकता है। क्यों आ सकता है? पहली बात फैक्ट्री है, 2 वर्ष है, आपको डीआई में क्या करता है? 2016, 2017, 2018 में कंपनी का प्रोडक्शन देगा कि पहले ईयर में 2016 में 10,000 प्रोडक्ट करते थे, 2017 में 20,000 करने लगे, 2018 में 30,000 करने लगे, इस तरह से। तो आपको पूछ सकता है कि 2016 से लेके 18 के बीच में कितने प्रतिशत का प्रोडक्शन में चेंज हुआ, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इसी टाइप का प्रश्न यदि हमें डीआई मिल जाएगा तो क्या करेंगे कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। अच्छी कंपनी की साइकिल नहीं होगी, इसीलिए इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ वार्षिक वृद्धि दर क्या मतलब हुआ, यहाँ दे रखा आपको 1 साल, सॉरी 2 साल का दे रखा है कि 2 साल में 40,000 से 48,000 हो जा रहा है। मतलब वृद्धि कितने की हो रही है? वृद्धि हो रही है कितने की हो रही है? 48,000 दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं रेड ही यूज करूंगा। 48,400 मिटा दूं पूरा। 48,400 ये ना, ये 2 साल बाद का प्रोडक्शन है, लेकिन 2 साल पहले कितना करते थे हम? 40,000। ठीक है, तो 40,000 जब करते थे तो देखिए कितना हो गया, कोई मतलब की नहीं है, अंतिम में 2 शून्य हो जाएगा। ये देखिए आपको 4 है, 4 है, हम चाहे तो आप सीधा लिख दें, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा देखें कैलकुलेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहां लिख लेते हैं 4, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में जब नहीं रहते हैं तो लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब तक आपके एग्जाम में अभी भी तकरीबन 3 महीने हैं, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप सुनिश्चित कर लें कि आपका जो डीए से 5 क्वेश्चन आता है और मैथ्स से जो 5 क्वेश्चन आता है, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन, मतलब आप अपना 20 मार्क्स थोड़े से प्रैक्टिस में सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम कहेंगे खूब प्रैक्टिस करें। आप देख रहे हैं कि 48,400 था, ये 40,000 है, तो कितने की वृद्धि हुई थी? भाई सिंपल सी बात तो थी, 8400 की वृद्धि हुई थी। इतना करने का क्या तामझाम था? हाँ, तो हमारा 8400 की वृद्धि हो गई थी। जब 8400 की वृद्धि हो गई है, कि 2 साल में वृद्धि हुई है, बात समझ रहे हैं कि 2 साल में वृद्धि हुई। हम पहले देख सकते हैं कि देख लेते हैं कि 2 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस 2 साल में प्रतिशत वृद्धि, देखिए वृद्धि कितने की हुई है? 8400 की हुई है। अब यहां नीचे हम क्या रखेंगे? नीचे हमेशा उस चीज को रखेंगे जो मेरा ओरिजिनल हो। ओरिजिनल हो मतलब हमारा ये 40,000 ओरिजिनल था। ओरिजिनली हम 40,000 ही प्रोडक्ट करते थे, तब जाकर 48,400 करने लगे ना। तो ओरिजिनली हम 40,000 कर रहे थे, इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, आप पहले लेक्चर में सब देख सकते हैं। देखिए 2 शून्य यहाँ है, खत्म, 2 शून्य यहाँ है, खत्म। अब ये हो गया आपका 4 एकान 4 और सॉरी यह आपका हो गया 4 दूनी 8 और 4 एकान 4। ठीक है, 21% की वृद्धि हुई है 2 साल। इसका मतलब 1 साल में कितना हुआ होगा? 1 साल में कितना होगा? 21 का आधा, 21/2, 10.5% की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, ये 10.5% की वृद्धि हुई होगी। तो आप नोट डाउन करते चलें और थोड़ा अब प्रैक्टिस करें। जो बुक बता रखे हैं हम, राकेश यादव की बुक, या फिर आपको कोई भी बुक मिल जाए जहां ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो परसेंटेज के, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी डाटा इंटरप्रिटेशन में आ सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती है कहां, एक परीक्षा में। वो छूट सकता है एक परीक्षा में। वो हिंदी से एग्जाम जब देंगे आप नेट जेआरएफ का, तो वहां तकरीबन 50 से 60 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं और 40 से या 30 से 40 हजार बच्चे अपीयर होते हैं। तो आपको समझ सकते हैं कि आपका क्या कंपटीशन है और किन से कंपटीशन है। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हो रही है एक एग्जाम में। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो रही है, तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले देख लेते हैं कुल कितने बच्चे थे, या फिर जो है 1000 हमारे पास कौन है, बॉयज है, और हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 800 है। ठीक, पास कितने हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 60% लड़के और 50% लड़कियां। इसका मतलब यह है कि 40% लड़के फेल हो जा रहे हैं। फेल क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। लड़के कितने प्रतिशत फेल हो जा रहे हैं, 40% फेल हो जा रहे हैं, और लड़कियां कितने प्रतिशत पास हो रही है, 50% पास हो रही है। मतलब लड़कियां 50% फेल हो जा रही है। जब 50% पास की, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% में से 50% पास कर गई तो 50% फेल की होगी। उसी तरह 60% पास किए तो 40% फेल किए होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने बच्चे। तो सिंपल सी बात, या तो आप 1000 का 40% निकाल दीजिए, वही आसान होगा आपके लिए, या फिर सीधा लिख दें। हम कह रखे हैं 40% का क्या मतलब हुआ था, 2/5 हुआ था। 40/100 2/5, तो सीधा आप 2/5 इसका निकाल दें। ठीक है, ये देखिए 5 5 दूनी 10 और ये, तो कुल मिला के 400 जो है बुआज, ये 400 बुआज क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, 400 बुआज फेल हो, और लड़कियां 50% पास हुई है तो 50% फेल भी हुई है, आप देख सकते हैं। और 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब 800 इंटू 1/2 हम कर देंगे, ये हमारा 400 हो जाएगा। तो 400 लड़कियां भी फेल हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे परसेंटेज का अंतर है, लेकिन यहां बॉयज और गर्ल्स का भी अंतर है, इसीलिए यहां सेम आ जा रहा है, ताज्जुब की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कितने छात्र असफल हो गए, कुल मिला के ये हमारा 400 छात्र असफल, मतलब 400 800 फेल हो गया। कुल मिला के फेल कितने हो गए, ये सही से दिख नहीं रहा है, तो हमारा हो जाएगा 800 फेल हुए हैं। हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, 800 कुल मिलाकर फेल हुए हैं। टोटल हमारे पास कितने बच्चे थे, 1800 बच्चे थे, 1800 बच्चे हैं। और यदि हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये से ये खत्म। और ये आप देखेंगे 900 बट्टा कितना हो गया, सॉरी ये 800 काटेंगे तो हमारा ये 400 हो जाएगा, ये अपॉन 9 हो जाएगा। 400/9%। इसको आप जब ये पॉइंट में चेंज आउट करेंगे ऐसे, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, 400/9 कभी नहीं देगा, या तो आपको फ्रैक्शन में दे देगा या फिर आप परसेंटेज में इसको चेंज कर लेंगे। 44.4% आपका आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। ये भी क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है अभी का, आप नोट करते चलिएगा, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि बार बार वीडियो देखना पड़े। यदि देखना भी पड़ सकता है तो देखिए, लेकिन सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। देखते हैं, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब लड़के तो अधिक हैं, 3 और 2, यदि मतलब 5 लड़के रहे, 5 छात्र रहे होंगे, उसमें से 3 क्या होंगे, लड़के होंगे और 2 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र व्यस्क हैं।
इसी टाइप का या ये है कि सेम क्वेश्चन आ गया था इस बार के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि 100 लड़के या 100 छात्र हमारे यहां थे। 3:2 का क्या मतलब है? 3:2 का क्या मतलब है कि यहां यदि 5 क्या है, यदि 5 लड़के 5 छात्र होंगे तो उसमें से क्या होगा कि 3 कौन होंगे, बॉयज होंगे और 2 कौन होंगी, गर्ल होगी। कुल 5 छात्र है तो 3 क्या है, लड़के हैं, 2 गर्ल है। लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास 6 हैं, 100 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने 100 मान रखा, वरना इस पे भी बन जाता। तो हम ये देखेंगे जब 5 में 3 और 2 थे तो 100 में कितने होंगे, हम 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टोटल 60 को। तो इसी तरह हमको पता चलेगा यहां भी 100 में 60 जो होगा कौन होंगे, बॉयज हो जाएगा, और हमारा 40 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। वैसे आप चाहें तो एक और तरीका है, आप कहिएगा तो हम बताएंगे, वरना यही तरीका, ये प्रैक्टिकल वे में है, यही लेके आपको चलना चाहिए। आप देखें कि 60 जो है बॉयज आ गए और 40 गर्ल आ गई हमको। ठीक है, 100 में से अब क्या रहा है कि 20% लड़के क्या है, वयस्क है, मतलब 18+ है, एडल्ट है। 20% का मतलब हम बताए थे 1/5 होता है, 1/5 12। मतलब जो 60 बच्चे थे, मतलब 60 जो बॉयज थे उसमें से 20% मतलब 60 का 20% मतलब 1/5 12। उसी तरह 40 लड़कियों में से 25% लड़कियां वयस्क है, तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 मतलब 25/100 है, तो 1/4 हो गया। ये देखेंगे, इससे काटेंगे तो 10 जा कट जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि 12 बॉयज है और 10 गर्ल्स वयस्क है। कुल मिला के 22 जो हुए एडल्ट। टोटल कितने हो गए एडल्ट, हमारे पास टोटल 22 हो गए। 22 एडल्ट कितने में हो गए एडल्ट, ये टोटल जो छात्र से हमसे पूछा ही जा रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क हैं, तो हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। परसेंटेज एडल्ट का नंबर 22 है, कितने में, 100 में ना, 100 में इंटू हम 100 कर देंगे, हमें पता चलेगा कि 22% जो है बच्चे एडल्ट हैं। समझिए बात को। तो चलते हैं, लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा उसके आगे हम देखते हैं और थोड़ा और कंसेप्ट मजबूत करने का कोशिश करते हैं। और हम उसी तरह के क्वेश्चन रख रहे हैं जो नेट जेआरएफ के एग्जाम में आने की संभावना है, या जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है? तो थोड़ा इस क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज आप देख रहे होंगे, थोड़ा लग रहा होगा कि यार अजीब सा लैंग्वेज है। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीदते हैं। हुआ ये कि हम दुकान पे गए और हर बार हम 24 रुपए लेके जाते थे। 24 रुपए लेके जाते थे, हमको जितना अंडा चाहिए होता था हमें मिल जाता था। हमारी रिक्वायरमेंट उतनी की रहती होगी, एक फिक्स नंबर रहता होगी, हमें इतना अंडा चाहिए, हमें 24 रुपया मिल जाता था। लेकिन हुआ कि 50% की वृद्धि हो गई। मतलब ये हुआ कि 24 रुपया जो हम लेके गए, ठीक है, वो अंडा हमारा 50% मतलब सीधी सी बात बढ़ गई। या तो हम 36 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जो कि हमारा वही आंसर है, हाँ, कि 36 सीधा आ जाएगा। देखने की कोशिश करते हैं 36 आ ही क्यों गया, ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 24 का 50% क्या होता है, 12 रुपया, ठीक है। यही 12 रुपए की तो वृद्धि हुई है, इस 12 रुपए की वृद्धि हुई है। इस 12 रुपए की वृद्धि के कारण हम 4 अंडे कम खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 अंडे को हम खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि 12 रुपया बढ़ गए। क्योंकि इसीलिए हम ये कह सकते हैं
कि 12 रुपया किस चीज का प्राइस है? 4 अंडे का प्राइस है। 4 अंडे का प्राइस कितना है? 12 है। अब कह रहा है कि वर्तमान में प्रति दर्जन अंडे कितने रुपए का मिलता है? तो देखिए 4 अंडे का दाम 12 है, तो हमको पता चल गया कि एक अंडे का क्या प्राइस है? 12/4, 3 रुपए का एक अंडा। एक दर्जन में कितने अंडा होता है? 12 अंडा। एक का प्राइस 3 है तो 12 अंडे का 12 3 36। ठीक है, तो ये आप वैसे भी सीधा देख रहे थे। हालांकि ये जो है मेरा एजम्पशन ही ऐसा था कि सीधा 36 दे दिया। अब कुछ और लिए होते तो कुछ और आंसर आता, लेकिन अभी का जो है वर्तमान रेट अब कुछ भी एज्यूम करेंगे। 24 की जगह 48 लिए, कुछ भी लिए, 96 लिए, कुछ भी लेंगे, लेकिन आंसर आना है 36 ही। ठीक है, हमको लग रहा है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, तो एक बार और समझ कि 24 रुपया में हम 4 अंडे कम खरीद रहे हैं, मतलब 24 का 50%। इसी की वृद्धि, यही तो बढ़ गया है, मतलब 12 रुपया बढ़ा है, तो 12 रुपया की वृद्धि के कारण हम 4 अंडे कम खरीद रहे हैं। तो यही 12 की वृद्धि के कारण 4 अंडे कम खरीद रहे हैं, मतलब 12 का ही ये जो 12 रुपया प्राइस है वो 4 अंडे का है। तो एक अंडे का 3 रुपया हो गया, तो 12 अंडे का हमसे पूछा जा रहा, तो 36 रुपया हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये थोड़ा मजेदार इसीलिए होगा कि इसमें हम एक एज्यूम्पशन एक ज्यादा टाइप में करेंगे। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि है? कितना प्रतिशत एरर है? परसेंटेज एरर क्या है? हम कह रहे हैं, पहले तो हमें हमारे माइंड में एक संख्या आना चाहिए। कह रहे हैं कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले, तो ये संख्या हम क्या मान लें? आपके माइंड में क्या चल रहा है? हमारे माइंड में 15 चल रहा है। अब क्यों चल रहा है वो बता रहे हैं। चूंकि हमें देखेंगे यहाँ 5/3 से डिवाइड करना है और यहाँ 3/5 से डिवाइड करना है, मतलब हमें मुख्य रूप से डिवाइड तो 3 से करना है और 5 से करना है। ठीक है, तो हम एक कॉमन या कहें 3 और 5 का एलसीएम ले लिए। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम हमने ले लिया, चूंकि हमें दोनों से डिवाइड करना है एक ही नंबर को, इसीलिए हमने एलसीएम ले लिया 3 और 5 का, और वही हम एज्यूम कर लिए कि वही हमारा नंबर है 15। अब देखते हैं क्या कहता है कि 15 को 3/5 के बदले 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर रहे हैं, मतलब गुना अभी कितने से करते? गलती से हमें करना था 5/3 से गुना। कितने से गुना करना था? 5/3 से। हमें रिजल्ट लाना था कितना पता है? 25 लाना था रिजल्ट, लेकिन हम बकलोल आदमी गलती से क्या करते? 3/5 से गुना कर दिए। तो 15 को हम देख लेते हैं, 3/5 से गुना करने पे क्या आ जाएगा? 5 के 15, तो कुल मिला के ये हमारा ना आ गया। लाना था हमें क्या? 25, और आ गया कितना? 9। ईरर कितने की आ गई? 16 की तो कमी हो गई, मतलब ईरर 16 का ईरर हो गया, इतना फर्क पड़ गया। यही फर्क पूछ रहा है कि ईरर हो ये त्रुटि या कितना फर्क पड़ गया, तो 16 की फर्क पड़ गई, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज ईरर क्या हो जाएगा? 16 की 16 आया है ईरर। लाना कितना था? 25, ला दिए कितना? 9, तो 25 लाना था, ये हमारा ओरिजिनल था, इंटू 100, 25 तो 100, कुल मिला के हमें 64% ईरर ला दी। इतना बड़ी गलती करेंगे हम, फेल हो जाएंगे एग्जाम में भाई, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5 से 7.2% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया, तो 1900 रुपए का टीवी के लिए कितना अतिरिक्त खर्च करना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपको लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आया एनटीए के एग्जाम में, इतना बड़ा एग्जाम है। लेकिन एनटीए वाला ये भी जानता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एमए कर रहे हैं, तो एमए वाले मैथ से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं लेंगे। यदि एक टेलीविजन के सेट पर 7.5 रुपया बिक्री कर लगता था, अब 8 हो गया। आप बताइए 7.5% लगता था, 7.5% बिक्री कर लगता था, अब कितना हो गई है? 8%। कितने की वृद्धि हो गई है? कितने की वृद्धि हुई है? 0.5% की तो वृद्धि हुई है। यही 0.5% हमें अतिरिक्त देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? 0.5% अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो 19,000 रुपया का 0.5% निकाल देंगे। 19,000 रुपया का 0.5%
ठीक है, आधा प्रतिशत को हटाया तो हमें नीचे में 100 आ गया। ये 100 से ये खत्म, 2 से देख रहे हैं 95 जा काट जाएगा। तो हमें 19,000 रुपए पे 19,000 के टीवी पे 95 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया, क्योंकि हमें जो है बिक्री कर गवर्नमेंट ने 7.5 से 8 कर दिया। इस हाफ को बढ़ाने के बाद हमें 95 रुपया अधिक देना पड़ेगा। नीचे में देख लेते हैं, एक मकड़ी एक फूल के 62.1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में, ये पहले घंटे की बात थी, एक पोल है, ये पोल है, इस पे एक मकड़ी चढ़ रही है, ऐसे चढ़ रही है, और पहले घंटे में 62% ऊंचाई चढ़ जाती है। मान लेते हैं कि यहां तक मकड़ी चढ़ गई 62.1/2%, ठीक है, 62% चढ़ गई। अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.1/2% चढ़ती है। अगले घंटे में क्या होता है, शेष ऊंचाई, ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई का, बस इस ऊंचाई का 12.1/2% चढ़ती है। आपसे पूछा जाता है, यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी क्या है? मतलब ये पोल जो था टोटल कितने का था, 192 मीटर का था, ठीक है। तो पूछ रहा है दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या है। पहली बात यह है कि ये जब देखिए कि 62.1/2 चढ़ गया, ये फुल पोल जो है, पोल कितना परसेंट होगा, ओरिजिनली कितना परसेंट होगा, ये 100% होगा। कोई चीज ओरिजिनली कितने परसेंट होते हैं, जब ये 62.1/2% चढ़ गया तो 100 में से 62.1/2 चढ़ गए हैं, तो इसका मतलब बाकी कितना था हमारा, 37.1/2%। 37.1/2% हमारा बाकी था। अब इस बाकी का अगले घंटे में 12.1/2 चढ़े हैं। बात समझ पा रहे हैं, 12.1/2 इस 37% का मतलब 12.1/2 चढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि पोल हमारा 192 का था, ठीक है। अगले घंटे में, मतलब पहले घंटे में तो 62% चल गई, हमें चढ़ना था 37.1/2%। तो 37 दूनी 74, 1 75/2% हमें चढ़ना था, लेकिन हम चढ़े कितना, ये प्रतिशत में है तो इसीलिए हम इसको 100% बना के 100 कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम चढ़े कितना, 12.2% ही चढ़े, 12 दूनी 24, 1 25/2% का मतलब यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है कि यही बात हुआ। देखिए फिर से इसको समझते हैं कि 192 मीटर का पोल था, ठीक है, हमने 62.1/2 चढ़ लिया, मतलब 37.1/2 मुझे चढ़ना था, तो 37.1/2 चढ़ना था, इतना चढ़ना था हमें, ठीक है। लेकिन हम अगले घंटा में इतना जो चढ़ना था उसका 12.1/2% ही चढ़े, मतलब 25/2% ही चढ़े थे, ठीक है। तो हम सीधा सीधा निकाल देते हैं, इसको कैलकुलेट करना। देखिए 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100। देखिए ये उसके बाद और कुछ कट रहे हैं हमारा, देखिए 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। 32 नहीं तो ऐसे काट लेते हैं, 4 से पहले काट लेते हैं, हमारा 4 चौक 16, 3 4 8 32। ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया ये हमारा, और 8 छक 48 होता है। इसका मतलब ये हो गया हमको 6 कुछ छूट रहा है क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं, मुझे डाउट हो रहा है कि छूट रहा है कुछ। 192 है ना, बिल्कुल 192 है, हाँ। तो देखिए 25 3 75, 25 चौक 100, ये ठीक था, 25 चौक 100, हाँ। ये देखिए ये 2 छूट रहा था, आई थिंक ये 2 छूट रहा है, इसको भी काट लीजिए, 2 से काटेंगे हमको त्रिज्या कट जाएगा। तो कुल मिला के हमें 9 मीटर जो है हमने सेकंड सेक्शन दूसरे घंटे में हमने कुल मिला के 9 मीटर ही चढ़ा था। हम एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सही बनाए हैं। कई बार ये होता है कि आपको खुद पे डाउट रहता है, तो हम देखते हैं कि मुझे भी मान लीजिए मेरे को भी डाउट हो रहा है कि क्या हम सही बनाए हैं, तो देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए हम 9 मीटर निकाल चुके हैं। ये देखिए 62.1/2 हम 192 का 62.1/2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 1 25/2 इंटू 100। पहले घंटे में हमने इतना चढ़ लिया। वैसे मैं ये कहूंगा कि आप इसको वेरीफाई करने का कोशिश करें कि ये हमारा
न सही है या नहीं है और प्रोसेस क्या होंगे आप इतना सीखे हैं, हाँ, उसको लगा करके और जिसे हम करने की कोशिश कर रहे थे उसी तरह आप भी इसे कोशिश करिए और देखिए कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं। यदि गलत होगा तो कमेंट में बताइएगा, आगे देखा जाएगा क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 क्लास प्रतिशत पे ले लिए और उसका क्या यूज डाटा इंटरप्रिटेशन में होगा उसको भी हमने देखे। ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन में चूंकि हम बता रखे हैं कि ये प्रतिशत के साथ साथ लाभ हानि भी आता है, तो आगे हम इसी क्लास को एक तरह से हम डीए को ही आगे बढ़ाएंगे, क्या, प्रॉफिट और लॉस के साथ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस उस पर कम से कम 2 क्लास लेंगे जिससे आप कंसेप्ट समझ पाए और डीए और प्रॉफिट लॉस से यदि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे आसानी से। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते जाइए और कुछ कमेंट भी करते जाइए ताकि हम अपना जो है यदि कुछ इंप्रूव करवाना आप चाहते हैं तो हम इंप्रूव कर पाए। ठीक है, धन्यवाद।